गोपाल खेमका के हत्यारों को पाताल से खींच कर लाएगी बिहार पुलिस। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों का होगा एनकाउंटर। गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार के बेउर जेल के अंदर ताबड़तोड़ छापेमारी। अपराधियों को अब घर में घुसकर मारेगी बिहार पुलिस। क्या गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या से गोपाल की हत्या का कुछ कनेक्शन है? डीजीपी ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरी जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार रात करीब 11 बजे अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने बिहार के नामी बिजनेसमैन गोपाल खेमका की उन्हीं के अपार्टमेंट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब गोपाल खेमका अपनी कार से उतरकर अपार्टमेंट में दाखिल हो रहे थे। तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही बिजनेसमैन वहीं पर गिर पड़े, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बिहार के बेउर जेल में रची गई थी। इसीलिए पटना की पुलिस की कई टीम इस वक्त जेल में छापेमारी कर रही है। इस हत्याकांड का एक CCTV फुटेज भी निकलकर सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि हमलावर कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्यारों की तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। इस घटना पर पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि CCTV के आधार पर और जांच में कुछ लीड मिली है, जिसकी वजह से बेउर जेल में छापेमारी चल रही है। अब इस मामले में पुलिस ज्यादा खुलासा नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो सही है कि वो सही रास्ते पर चल रही हैं और बहुत जल्दी सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। बेउर जेल में छापेमारी के मामले में उन्होंने कहा कि वहां के तार जुड़े हुए हो सकते हैं, इसीलिए जेल के अंदर छापेमारी की जा रही है। तो वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में साफ निर्देश जारी कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग कानून हाथ में लेंगे, पुलिस उन्हें उनके घर के अंदर घुसकर मारेगी। इसके साथ ही जिन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसी घटनाएं घटी हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। अगले 24 घंटों में संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है और बिहार में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस हत्याकांड की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है और टीम को सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। गोपाल खेमका हत्या के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि हमारी नजर उन अधिकारियों पर है जो उस जंगल राज के दौरान पले बढ़े थे। जिन गैर जिम्मेदार अधिकारियों ने सख्त और त्वरित कार्रवाई नहीं की, उनकी जवाबदेही अब तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बुलडोजर की कार्रवाई भी अब बिहार के अंदर देखने को मिलेगी, एनकाउंटर भी होगा। गोपाल खेमका के अभी हत्यारों का पता नहीं चल पा रहा है, पुलिस उनके तलाश कर रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल और निकलकर सामने आ रहा है। सवाल ये कि क्या गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन की हत्या के अनसुलझे केस और गोपाल खेमका की हत्या में कोई कनेक्शन है? क्योंकि गोपाल खेमका की हत्या के बाद साल 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरह अपनी फैक्ट्री के गेट पर हत्या का अनसुलझा केस फोकस में आ चुका है। पुलिस ने इस मामले में तब एक शूटर को पकड़कर छुट्टी मान ली थी, जो बाद में मारा गया था। दरअसल 20 दिसंबर 2018 को बिहार के हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बिहार BJP के लघु उद्योग सेल के संयोजक रहे गुंजन खेमका की हत्या का केस पुलिस अगर सुलझा लेती तो 4 जुलाई 2025 को गुंजन के पिता और बिहार के बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की जान बच जाती। व्यापारी वर्ग के जुबान पर अब यही सवाल है कि पुलिस ने गुंजन हत्याकांड में शूटर को तो पकड़ा, लेकिन सुपारी देने वालों को क्यों नहीं पकड़ा? जमीन विवाद बताया, लेकिन मरवाया किसने, ये बताए बिना केस को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है कि क्या गोपाल खेमका की हत्या से बेटे गुंजन खेमका का कोई कनेक्शन है? क्योंकि गुंजन के पिता गोपाल खेमका की लगभग 7 साल बाद ठीक उसी पैटर्न पर उनके अपार्टमेंट के बाहर शुक्रवार की रात हत्या हुई है। गुंजन को हाजीपुर में अपने ही कॉटन फैक्ट्री के गेट पर शूटर ने गोलियों से छलनी किया था। पुलिस ने गुंजन मर्डर केस में अभिषेक कुमार उर्फ मस्तू सिंह और राहुल आनंद उर्फ चीकू को हत्या के 1.5 महीने के बाद पकड़ा था। पुलिस ने बताया था कि मस्तू ने गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन हत्या के केस में जांच आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन इस हत्याकांड में जांच आगे नहीं गई। जेल से निकलने के बाद मस्तू सिंह भी मारा गया। पुलिस ने तब बताया था कि वैशाली में हाईवे के किनारे 13 बीघा जमीन के एक प्लाट को लेकर इस विवाद में हत्या हुई थी। इस जमीन पर अपराधी माफियाओं की नजरें थी। गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने भी शनिवार को एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए उस जमीन विवाद का नेचर भी बताया था। शंकर ने पुलिस के दावे के हवाले से बताया था कि जिन लोगों को लगता था कि वो डरा धमका कर आधे या चौथाई दाम पर जमीन खरीद सकते हैं, उनको मार्केट रेट पर गुंजन द्वारा जमीन खरीदने नहीं दिया
गया। उन्हें कहा गया कि मस्तो सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने इस पूरे केस को क्लोज कर दिया था कि जिसने मारा वो खत्म हो चुका है, तो केस खत्म। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि 7 साल बाद गुंजन खेमका के पिता गोपाल खेमका की हत्या सेम पैटर्न पर की गई है, तो आखिर अब बिहार के अंदर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है।